हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। अज न्यूमेरिकल एनालिसिस का लैक्चर नंबर 21 इंटरपोलेशन का पार्ट 6 कर जा रहे हैं। आप इस पार्ट के अंदर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला पढ़ांगे। अनईक्वल इंटरवल, अनईक्वली स्पेस्ड पॉइंट कह लो कि ये अपलाई उत्थे होना ये फार्मूला जिथे डिफरेंस इक्वल ना होवे। जो एक्स दे पॉइंट है ना वो जिथे डिफरेंस इक्वल ना होवे उस केस में असी ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला अपलाई करते हैं। इत्थे जो ऑपरेटर यूज़ करना वो असी डेल्टा डी ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इनू असी कहने हैं डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। नीचे डी चूज़ किया जाता बेस विच डेल्टा डी डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। सब तो पहले डेल्टा एन डी वाई आर का की मीनिंग है, वाई आर का की मीनिंग है वो समझोगे। इसका मीनिंग है एनथ ऑर्डर जां इदा लिख लो पहले एनथ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस एट पॉइंट आर इज की हुंदा हो डेल्टा एन एनथ ऑर्डर डेल्टा डी एन वाई आर्थ पॉइंट एट पॉइंट आर इज इक्वल टू डेल्टा डी एन -1 वाई आर +1 माइनस डेल्टा डी एन -1 वाई ऑफ आर एंड नीचे एक्स एन प्लस आर माइनस वाई ऑफ आर। ये फॉर्मूला यूज़ करांगे। एनथ इनू असीं कहने एनथ ऑर्डर डिफरेंस एट पॉइंट आर। सो ये फार्मूला तुसीं याद रखोगे। इस बेस से असीं लिख सकते हैं, सपोज करो डेल्टा डी वाई 1 की आना, डेल्टा डी वाई 1 की आएगा। बड़े ध्यान नाल समझियो, वाई 2 माइनस वाई 1 एक्स 2 माइनस एक्स 1 और डेल्टा डी वाई 2 वाई 3 माइनस वाई 2 एक्स 3 माइनस एक्स 2 एंड सो ऑन। डेल्टा डी वाई 3 इज इक्वल टू वाई 4 माइनस वाई 3 एक्स 4 माइनस एक्स 3 एंड सो ऑन। These all called first order difference, divided difference. These are all first order divided difference because delta raised to power 1 and so on. Further, सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस कैसे लिखोगे वो देखिए। डेल्टा डी 2 वाई 1 इज इक्वल टू डेल्टा डी वाई 2 माइनस डेल्टा डी वाई 1 ओवर एक्स 3 माइनस एक्स 1 एंड डेल्टा 2 डी वाई से 2 इज इक्वल टू डेल्टा डी वाई 3 माइनस डेल्टा डी वाई 2 ओवर x4 माइनस x2
2 delta square d y3 is equal to delta d y4 minus delta d y3 over x5 minus x3 and so on. These are all second order divided difference second order divided difference ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ. Similarly you can write third order difference and so on. Third order difference d y1 is equal to delta square y2 minus delta 2 d y of 1 x4 minus x1 and delta cube d y2 is equal to delta d square y3 delta square d y2 over x5 minus x2 and so on. These are third order divided difference and so on. So हो की ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਆ 3 2 2 3 2 2 ਇੱਕ ਡਿਕਰੀਜ਼ n -1 n -1 ਓਵਰ 'ਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ y1 ਆ ਤਾਂ x1 ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ y2 ਆ ਤਾਂ x2 ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ. ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆ ਰਿਹਾ 3 + 1 4 3 + 2 5 2 + 3 5 ਪਿੱਛੇ ਜੇ 3 ਆ ਤਾਂ 3 ਆ ਰਿਹਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 2 + 1 3 2 + 2 4 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ you can write different divided difference of different order. So table किस तरीके बनाना वो देखो divided difference table divided difference table x y x1 x2 x3 say x4 x3 and x4 y1 y2 these tabulated points are given. Then first difference is y2 minus y1 over x2 minus x1 and denoted by first difference as delta d of y1. Then y3 minus y2 over x3 minus x2 and denote it as delta d y2 क्योंकि सेकेंड लाइन च आ गया. Similarly y4 minus y3 over x3 minus x4 minus x3 and denote it as delta d of y3. These are all first order difference. पहले मैं लिख चुके हैं इन्हों. Then write second order difference. Second order difference लिखो. So write down second order difference. Delta d y2 delta d y2 delta d y1 over की आना एक स्किप करना विचों x3 minus x1 and denote it as
ये सी सैकेंड ऑर्डर डिफरेंस डी ऑफ y1 जिमें कि मैं पहले ये चीज़ दस चुके हाँ y1 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ x1 फस्ट पोजीशन ते 2 + 1 3 1 + 1 2 1 + 2 3 1 + 3 4 पिछली एंड वाली पोजीशन सेम सो देन डेल्टा dy3 माइनस डेल्टा dy2 डेल्टा dy3 माइनस डेल्टा dy2 ओवर इनू स्किप करोगे x4 माइनस x2 एंड डिनोट इट एज डेल्टा स्क्वेयर डी ऑफ y2 y1 y2 2 ਦੇ corresponding x2 and 2 + 2 4 x4 and so on. Then third order difference delta square d y2 minus delta square d of y1 over इस स्टैप ਵਿੱਚ दो स्किप करोगे x4 माइनस x1 माइनस x1 एंड डिनोट इट एज डेल्टा डी y1 सो जैसे मैं पहले समझा चुके हैं 3 + 1 4 y1 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ x1 ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲਟਾ y ਲਿਖਣਾ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਖਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੋ ਓਵਰ ਜਾਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋਗੇ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਖਣਾ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਿਪ ਕਰੋਗੇ x3 ਮਾਈਨਸ x1 ਦੈਨ x4 ਮਾਈਨਸ x2 ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਖਣਾ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 3 + 1 4 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰੋਗੇ x4 ਮਾਈਨਸ x1 ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਕਿਪ ਕੀਤਾ ਦੋ ਸਕਿਪ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਸੋ ਹੁਣ डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला की आ वो समझो इसी टेबल किस तरीके बनाना इसके बाद न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला सो फार्मूला इज y ऑफ x डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला y0 प्लस x माइनस x0 डेल्टा चाहे x1 तो स्टार्ट कर लो चलो x0 ही कर लो मैं ये सपोज करता पाया कि मेरिया जो वैल्यूज़ आ वो x0 तो स्टार्ट हो रही हैं इस तरीके x1 दैन y1 एंड सो डेल्टा डी y0 then x minus x0 x minus x1 delta 2 d y0 plus x minus x0 x minus x1 x minus x2 into delta cube d y0 and so ये सो फार्मूला से ऑपरेट करांगे ये यूज़ करांगे फार्मूला to solve all questions related to Newton divided difference formula for unequal interval. So first question is exercise ਦਾ ਹਾਂਜੀ 4.6 exercise question number 7th ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਟੇਬਲ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ प्रिपेयर डिवाइडेड डिफरेंस टेबल सैकंड भी टेबल बनाना थर्ड भी टेबल बनाना फोर्थ F9 कैलकुलेट करना फिफ्थ क्वेश्चन पोलीनोमियल बनानी सिक्स क्वेश्चन भी पोलीनोमियल बनानी एंड सैवनथ क्वेश्चन F8 एंड F15 सिंपलीफाई करना मैं पहले भी ये दस चुके हैं कि जो एक तो जो ज़्यादा वैल्यूज़ है उस केस में पहले पोलीनोमियल बना लो उस पोलीनोमियल 8 पुट करो x ਨੂੰ एंड 15 पुट करो तो आंसर आ जाएगा तो जो इंडिविजुअल क्वेश्चन या F8 कैलकुलेट करना उस केस में पोलीनोमियल बनाने की जरूरत नहीं तुसी डायरैक्ट x ਨੂੰ 8 पुट कर सकते हैं स्टार्टिंग सो सब तो पहला डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कंसिडर करो x दैन fx
एफ एक्स ਨੂੰ वाई सपोज कर लो। सो मैं वाई राइट कर रहा 4 दैन 5 दैन 7 10 11 एंड 13 and y values of y are 48 100 294 900 1210 and 2028 2028 एक बारी वेरीफाई कर लीजिए कि स्टेटमेंट सही लिखी है। ओके 50 क्वेश्चन नंबर 7 2028 ओके 2028 बिल्कुल ठीक है। हुण डिफरेंस टेबल बनावांगे। सो बड़ी ही ध्यान दे नाल वो चीज़ समझनी किस तरीके से। सब तो पहले फस्ट डिफरेंस डेल्टा डी वाई फॉर्मूला सी y2 माइनस y1 दैट इज़ 100 माइनस 48 ओवर 5 माइनस 4। सो माइनस करोगे सिंप्लीफाई करोगे 52 आ जाएगा। ओके देन 294 माइनस 100 ओवर 7 माइनस 5 7 माइनस 5 विच इज़ 2 माइनस करोगे 194 194 नू 2 ना डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा तुहाडे कोल 9 दैन 14 7 97 दैन 900 माइनस 294 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 7 विच इज़ 3 सिंप्लीफाई करोगे 900 चों माइनस करोगे 294 वो आ जाएगा 6 दैन 0 दैन 6 एंड डिवाइड बाय 10 माइनस 7 विच इज़ 3 3 ना डिवाइड करो सो विच इज़ 202 दैन 1210 माइनस 900 ओवर 11 माइनस 10 11 माइनस 10। एक चीज़ मैं दस देवां न्यूटन डिवाइडर मैथड कदों अप्लाई करना वैन 4 एंड 5 डिफरेंस 1 डिफरेंस 2 डिफरेंस 3 डिफरेंस 1 डिफरेंस 2। सो अनइक्वल इंटरवल अनइक्वली स्पेस्ड पॉइंट है साढ़े को। सो असी इत्थे मैथड यूज़ करांगे डिवाइडेड डिफरेंस। सो सिंप्लीफाई करोगे 310 माइनस करके आ रहा है नीचे 1 सो देन 2028 माइनस 1210 ओवर 13 माइनस 11 इनू असी हुण सिंप्लीफाई करके लिखांगे इत्थे माइनस करोगे तो आ जाएगा 818 ये ना आ जाएगा 2 दे नाल डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 409 वो आ जाएगा 409 फर्दर ये सी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। नाउ सेकंड ऑर्डर डिफरेंसेस आर डेल्टा 2d ऑफ y 97 माइनस 52 इत्थे हुण एक छड्ड के लिखोगे 7 माइनस 4 7 माइनस 4 माइनस करो माइनस करोगे कितना आएगा 7 चो 2 माइनस करोगे 5 दैन 9 चो माइनस करोगे 9 चो माइनस करोगे 4 डिवाइडेड बाय 3 सो आगे 15 ओके दैन 202 माइनस 97 ओके
ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਕਿਪ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ 7 ਸਕਿਪ ਕਰੋਗੇ 10 ਮਾਈਨਸ 5, ਸੋ ਹੁਣ ਆ ਜਾਏਗਾ 10 ਮਾਈਨਸ 5। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਮਾਈਨਸ 4 ਲਿਖਿਆ, ਦੈਨ 10 ਮਾਈਨਸ 5, 10 ਮਾਈਨਸ 5। ਓਕੇ, ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਇਹ 202 97 5, then 0 and 105, 105 divided by 5, so which is 21, so which is 21। further 310 minus 202 divided by, पहले 5 स्किप किया, फिर 7 किया, हुण 10 करोगे 11 माइनस 7, 11 माइनस 7। पहले 5 स्किप किया, दैन 7 स्किप किया, दैन 10 स्किप करो 11 माइनस 7, सो विच इज़, इनू सिंपलीफाई करोगे तो आएगा, ओवरऑल सिंपलीफाई कर लो इनू, सो आंसर आ जाएगा तुहाडे कोल 27। 409 माइनस 310 ओवर 11 स्किप करोगे 13 माइनस 10, 13 माइनस 10। ओके, इनू हुण सिंपलीफाई करोगे 409 चों 99 आ जाएंगे मे बी, उन्होंने तुसी डिवाइड करोगे 3 दे नाल तो आ जाएंगे 33। ओके, ये सी सैकेंड ऑर्डर डिफरेंस। दैन राइट थर्ड ऑर्डर डिफरेंस। हुण 2 स्किप करांगे असी, फस्ट टाइम असी ये 2 स्किप करांगे, दैन ये 2 स्किप करांगे, दैन ये 2 स्किप करांगे। 21 माइनस 15 ओवर, हुण 10 चों 4 माइनस करोगे, ये 2 स्किप कर दिते, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा, सिंपलीफाई करके नीचे 6, ऊपर भी 6, 1। 27 माइनस 21 ओवर, पहले ये स्किप किए, हुण असीं ये 2 स्किप करांगे, 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 विच इज़ 6, ऊपर भी 6, सो 1। दैन 33 माइनस 27, हुण 13 चों माइनस करोगे ये 7, हुण ये 2 स्किप कर रहे हैं, 13 माइनस 7, 13 माइनस 7, सो ये भी सिंपलीफाई करके 1। सो जो सेम आ जान, एक गल तो क्लीयर हो गई कि जो कॉन्सटेंट टर्म आ गई उस तो अगलियां टर्मां तो आनगियां 0, ऑल 0, उस तो अगली टर्मां आनगियां 0। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 स्किप करने सी, वो किस तरीके, ये वाले 3 स्किप करते 11 माइनस 4 लिखना सी, दैन अगले 3 स्किप करते 13 माइनस 5 एंड सो 3 स्किप करके लिखांगे। सो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 एंड 0 और समथिंग 0, सो बाकी टर्म आन गई 0। सो इत्थों जी पोलीनोमीअल बनेगी, टेबल तो देखे पता चलता कि पोलीनोमीअल ऑफ ऑर्डर ऑफ डिग्री 3 होएगी, क्योंकि 4th ऑर्डर डिफरेंस आर 0। सो एक गल क्लीयर होगी, जो पोलीनोमीअल लिखीए तो वो 3 ऑर्डर की पोलीनोमीअल बनेगी इस क्वेश्चन के अंदर। सो फरदर हुण फार्मूला अपलाई करांगे, असी फार्मूला अपलाई करिए, बाय न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला f(x) कह लो चाहे y(x) कह लो, गल एक ही है, चाहे इन y लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं। y0 प्लस x माइनस x0 डेल्टा d y0 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 डेल्टा स्केयर d y0 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2
डेल्टा क्यूब डी वाई नॉट तो बाकी टर्मां हो गई जीरो। ये है जी साडा फार्मूला। ये साडी जीरो पोजीशन आ, कहने का मीनिंग आ ये मेरी x0 की वैल्यू, ये x1 की वैल्यू, क्योंकि असी फार्मूला जीरो तो स्टार्ट करके लिखिया। सो ये x2 की वैल्यू, ये x3 की वैल्यू, ये x4 की, ये x5 की एंड सो सो ये जीरो के कोरसपोंडिंग सारिया वैल्यूज़, कहने का मीनिंग आ ये वैल्यू होगी डेल्टा 3d वाई नॉट दी, ये डेल्टा स्क्वेयर डी वाई नॉट, डेल्टा डी वाई नॉट वाई नॉट। सो ये होगी वैल्यू वाई नॉट एंड सो कहने का मीनिंग आ कि ये वाली वैल्यूज़ असी चूज़ कर रहे हैं। सो बाकी ये वाली वैल्यूज़ भी चूज़ होणगियां। सो वाई वैल्यू ऑफ वाई नॉट, वैल्यू ऑफ वाई नॉट इज़, देखो पॉलीनोमीअल भी बना सकते हैं तुसी, डायरैक्ट F8 करना सी कैलकुलेटिक्स क्वेश्चन के अंदर, तुसी F8 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपलीफाई कर लो, देखो वाई नॉट कितना, वाई नॉट इज़ 48, ओके, वाई नॉट इज़ 48, देन x इज़ 8 गिवन, देन x नॉट इज़ 4, डेल्टा 52 प्लस x8 माइनस 4, 8 माइनस x1 इज़ 5, माइनस 5, डेल्टा स्क्वेयर इज़ 15, डेल्टा स्क्वेयर इज़ 15 प्लस x इज़ 8, सो 8 माइनस 4, 8 माइनस 4, 8 माइनस 5, 8 माइनस 7, ओके, देन क्यूब, डेल्टा क्यूब डी इज़ 1, बस सिंपलीफाई कर लो वो आ जाएगा आंसर 48 प्लस 4 इंटू 52 प्लस 4 3 इंटू 15 प्लस 4 3 1, सिंपलीफाई करो। सो वो आ जाएगा साढ़े कोल आंसर, ये आ जाएगा आंसर। सो उम्मीद है तुसी आप ही सिंपलीफाई कर सकते हैं। 48 180 आ जाएंगे इत्थे, प्लस 12 सिंपलीफाई कर लोगे वो आ जाएगा आंसर। ऐदा ही तुसी जो नैक्सट पार्ट सी F15 वो भी इसी तरीके सिंपलीफाई करोगे, बस फर्क की है जिते जिते तुसी 8 लिखिया x के थां ते तुसी 15 सबस्टिट्यूट करोगे तो वो पार्ट का आंसर भी आ जाएगा, बाकी वैल्यू सेम रहनगियां। जो तुसी F8 की वैल्यू कैलकुलेट की तो x नूं 8 लिया, जे 15 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उत्थे 15 लाओगे। एक बार टेबल दोबारा समझ लो, टेबल नूं दोबारा समझोगे, हाँ जी, 100 माइनस 48, पहले फस्ट टू वैल्यू का डिफरेंस लिखोगे, दैन अगलियां दो का डिफरेंस उपर लिखोगे, दैन इन्हों का उपर लिखोगे, दैन एंड सो ऑन। इन्हों के कोरसपोंडिंग x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x1 माइनस x0, दैन x2 माइनस x1, दैन 100 माइनस 10 माइनस 7, 11 माइनस 10, 13 माइनस 11। जो डेल्टा स्क्वेयर लिखना उदों एक वैल्यू को स्किप करना, पहले 7 माइनस 4 लिखोगे, दैन 100 माइनस 5 लिखोगे, 11 माइनस 7 लिखोगे, 13 माइनस 10 लिखोगे। जो डेल्टा क्यूब लिखना दो वैल्यू को स्किप करना, 10 माइनस 4 लिखोगे, दैन अगलियां स्किप करोगे, ये वालियां स्किप करोगे, 11 माइनस 5, दैन ये वालियां स्किप करोगे, 13 माइनस 7 एंड सो ऑन। इस तरीके असी डिफरेंस टेबल न्यूटन डिवाइडर का बनावांगे। उन्होंने जो फस्ट पोजीशन ते वैल्यूज़ है ओरिजिन वालियां उन्होंने असी चूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करांगे। कि हुण कुछ क्वेश्चन दे विच पॉलीनोमीअल पुछ ली जाती है, ये क्वेश्चन को असी इस तरीके भी कर सकते सी कि असी पॉलीनोमीअल बना लेंदे पहले। वो किस तरीके, देखो सैकेंड मैथड, क्योंकि क्वेश्चन च मोस्टली इदा पूछ लिया जाता कि फाइंड पॉलीनोमीअल किस तरीके बनानी, वो भी देख लो। जे पॉलीनोमीअल बनानी है तो वाई नॉट की वैल्यू पुट करो 48, दैन x माइनस x नॉट इज़ 4,
and delta d, value of delta d is 52, then x minus 4 and value of x1 is 5, x minus 5 and delta square is 15, x minus 4, x minus 5 and x minus 7, x2 and delta cube is 1. Simplify. So 48 plus 52x minus 208 plus x square minus 9x plus 20 into 15 x minus 4 as it is. इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा, साइड पे कैलकुलेट कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 माइनस 12, देन वो आएगा एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 35 ऑफ एक्स माइनस 4x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 140 35 इंटू 4. नाउ सिंप्लीफाई. एक्स क्यूब माइनस 16 एक्स स्क्वायर एंड 48 प्लस 35 83x प्लस 140 सो आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स क्यूब माइनस 16x स्क्वायर 83x प्लस 140. ओके, नाउ एक्स क्यूब हायर कोफिशिएंट देन माइनस 16 प्लस 1 माइनस 15x स्क्वायर देन 83x सॉरी 15 भी सी नाल 15 नाल मल्टीप्लाई करोगे पहले. सो इन्हें सिंप्लीफाई कर लेना. सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स क्यूब बहुत सिंपल सा आंसर आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर. पहले 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, देन इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर एंड एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स एंड यू विल गेट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर. सो एफ एक्स सो ये सी पॉलीनोमीअल. हुण जे तुहानूं F8 की वैल्यू की रिक्वायरमेंट आ तो 8 पुट कर दोगे, 8 पुट कर दोगे, वो आंसर आ जाएगा. सिंप्लीफाई कर लियो, वो आंसर आ जाएगा. जे F15 की रिक्वायरमेंट होएगी तो 15 पुट कर दोगे, वो भी आंसर आ जाएगा. 15 स्क्वायर कॉमन एंड 15 माइनस 1. सो सिंप्लीफाई कर लो, वो आ जाएगा आंसर. सो इस तरीके ये न्यूमेरिकल न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले नाल रिलेटेड क्वेश्चनस करने आ. जे तो पॉलीनोमीअल कही है तो इस तरीके करोगे, पहले पॉलीनोमीअल एक्स नू नहीं पुट करना, पहले पॉलीनोमीअल बनाओ, देन 8 15 जो भी वैल्यू गिवन है पुट कर दो. जे पॉलीनोमीअल नहीं मैंशन किया बनाने के लिए तो तुसी डायरैक्ट एक्स नू 8 ਜਾਂ 15 जो भी वैल्यू गिवन आ वो स्टार्टिंग च पुट कर दो, उन्होंने सिंप्लीफाई कर दो तो आंसर आ जाएगा. सो इस तरीके ये सारी एक्सरसाइज सॉल्व करोगे. ये एक्सरसाइज 4.6. सो मैं वीडियो च डिस्प्ले भी कर दाँगा ये एक्सरसाइज. सो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. एक चीज़ मैं पहले भी दस चुकिया कि 1-2 दिनों तक तुहानूं चैप्टर वाइज PDF मिलने वालियां, तुसी उन्हां दे फिर प्रिंट आउट कढ़वा सकते हैं क्योंकि एग्जाम मे भी मई जून च हो जान, जून के एंड में. सो वीडियो रोक के राइट डाउन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, नोट्स तैयार करने. सो वीडियो भी देखोगे
PDF ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ PDF ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਾ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ PDF ਦੀ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸੋਲਵਡ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੋਟਸ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਪਲੱਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਮੈਥਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹਜੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਮੈਥਡ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ ਜੇ 21 ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ, ਨਿਊਟਨ ਡਿਵਾਈਡਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ PDF ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਉਸ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਥਡ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।